सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम का हिंदी रिव्यू। तो यार आज हम करेंगे असैसिनेशन क्लासरूम के एपिसोड 1 का एक्सप्लेन वीडियो। ये एनिमी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, नोरागामी ही जैसी, तो आपको इसमें भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो के बाद करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं कि यार हम लोग को एक मिस्टीरियस सा एलियन को दिखाया जाता है जो कि एक क्लासरूम के अंदर जाता है एंड अंदर के जो भी बच्चे हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। और उसके बाद ये एलियन बोलता है कि मॉनिटर तुम अपना काम शुरू करो। और तभी देखते हैं जो मॉनिटर रहती है वो सबसे बोलती है कि सभी फायर करना शुरू करो हमारे टीचर के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं कि यार सभी मिलके फायर करना शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस से एलियन के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं कि उनकी एक भी गोली नहीं लगती है उस टीचर को, मतलब कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है ये एलियन। और उसके बाद वो एलियन इसी में सबका अटेंडेंस भी ले रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि सभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बट कोई किसी की भी एक गोली तक उस एलियन को नहीं लगी है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरी स्पीड 20 की है तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं छू पाओगे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। एंड तभी एक लड़का बोलता है कि यार हम लोग ने इतनी सारी गोलियां चलाई, इवन पूरे क्लासरूम वाले बंदों ने चलाई, लेकिन आपको कुछ हुआ क्यों नहीं। उसके बाद वो एलियन बताते हैं कि जिस टाइप का गोली तुम यूज कर रहे हो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे मुझे फर्क पड़ेगा। और उसके बाद मैं बता दूं कि मेरे पास रीजनरेशन की भी पावर है, अगर मुझे कोई भी गोली लगी तो मैं तुरंत रीजनरेट कर लूं। उसके बाद वो बताता है कि इस साल के एंड तक तुम्हें मुझे मारना ही होगा वरना मैं इस पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग ऐसे नॉर्मली पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी एक स्टूडेंट बोलती है, हे नागिशा तुम देख रही हो अभी हम लोग को चांद दिख रहा है जो कि अभी सुबह में ही। और उसके बाद वो बोलती है कि वो भी ये तो हाफ है। और उसके बाद जो नागिशा रहती है वो बताती है कि कुछ साल पहले एक ऐसा धमाका हुआ था जिससे कोई मिस्टीरियस क्रिएचर ने पूरे मून को तबाह करके रख दिया। अब जो मून है वो एकदम आधा हो चुका है एंड वो अब कभी भी नहीं ठीक हो सकता। और उसका टारगेट अब है पृथ्वी। और उसके बाद देखते हैं कि सारी न्यूज़ में बोलते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, एस्ट्रोनॉट को ऐसे पता क्यों नहीं चला। और उसके बाद वो बताते हैं एंड तभी वो एलियन बताता है कि उसने ही उस मून का आधा हिस्सा करके रख दिया है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अब अगली बारी उसकी अर्थ की है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम सब तैयार रहना, उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है एक आदमी आता है, बोलता है कि वो जापान की सेफ्टी का ख्याल रखता है एंड वो बताता है कि उसका नाम है काराशुम। फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस क्रिएचर को मार दो। एंड तभी एक लड़का बोलता है कि यार ये तो एलियन है। और तभी जो वो एलियन रहता है वो बोलता है कि मैं पृथ्वी पे ही जन्म लिया हूँ। और उसके बाद जो कारासुमा बताते हैं कि हाँ इसने पृथ्वी पे ही जन्म लिया है, मैं इसके बाद से एग्री करता हूँ। और उसके बाद वो बताता है कि अगर तुम इसे नहीं मारे तो इसका अगला टारगेट पृथ्वी है। और तुम्हें पता है ना कि अगर पृथ्वी मर गई तो हिस्ट्री बन जाएगी पृथ्वी। और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, पूरे कंट्री के लीडर को ही सिर्फ इसके बारे में पता है और सिर्फ आपको ही ये पता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस दानव को मार दें। और उसके बाद देखते हैं कि वो टीचर बोलते हैं कि हाँ इनकी बात में दम है तो आपको मुझे मारना होगा। और तभी काराशुमा बोलते हैं कि तुम्हें अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इन पे अटैक करना होगा। और इनकी जो स्पीड है वो है 20 की, यानी कि तुम इन पे अटैक करोगे तो ये कोई सा भी अटैक आराम से डॉज कर लेंगे। ऐसा काराशुमा बताता है इन छोटे से बच्चों से। और उसके बाद देखते हैं कि एक लड़की अटैक करने जाती है एलियन के ऊपर, और लेकिन वो एलियन उसे आराम से चौक से ही डॉज कर देता है। एंड तभी वो एलियन बताता है कि क्लास के दौरान कभी भी गन फायर मत किया करो, मुझे गुस्सा आता है। एंड तभी देखते हैं कि काराशुमा बताता है कि अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें मिलेगी 10 बिलियन। और इसके बाद देखते हैं कि जो कारासुमा रहता है वो वहाँ से चला जाता है। एंड इसके बाद देखते हैं कि जो एलियन रहता है वो बताता है कि जापान की एयरशिप या फिर फाइटर प्लेन वो मुझसे लड़ने आई थी, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर पाई, बल्कि मैंने उनको साफ सफाई करके उनकी मदद कर दी। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चला तो मैं जल्दी इसे ख़त्म कर दूँ। इसके बाद देखते हैं कि वो पढ़ाना शुरू कर देता है एंड वो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाता है बच्चों को। एंड तभी देखते हैं कि अब लंच टाइम हो चुका है। एंड उसके बाद देखते हैं कि ये बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आप लोग से। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं।
एंड तभी सारे बच्चे मिलके बातें करते हैं कि ये टीचर हमें पूरे होमवर्क पे फुल मार्क्स देते हैं। अगर देखा जाए तो ये असल में अच्छे टीचर हैं और ये हमें अच्छे से गाइड भी करते हैं, लेकिन हमें इन्हें मारना ही होगा वरना ये हमारी पृथ्वी को ख़त्म कर देंगे और जो पृथ्वी है वो बन जाएगी हिस्ट्री। और तभी देख ब्लू वाले लड़के का नाम है नागिसा और उसके 2-3 फ्रेंड बुलाते हैं उसे और वो बोलते हैं कि चलो प्लान बनाते हैं उस एलियन को ख़त्म करने का। और उसके बाद देखते हैं कि उसके दोस्त बोलते हैं कि बताओ उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, उसका रंग का भाव वो बताओ। नागिसा बताती है कि अगर कोई बंदा उसके सामने गलत आंसर दे तो उसका मुंह पर्पल होता है और अगर सही आंसर दे तो रेड हो जाता है। एंड तभी वो लड़का बोलता है कि इतना बहुत होगा तो तुम तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगी, तो क्या तुमने ये करना नहीं चाहते हो? तो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि वो बताता है कि बस मुझे ये तुम्हें देना है एंड प्लीज़ इसे ब्लो मत करना वरना कुछ प्लान बर्बाद भी हो सकता है, तो इसे आराम से रखना। एंड तभी देखते हैं कि वो एलियन अचानक से आ जाता है एंड उसके हाथ में रहता है मिशन। वो बोलता है कि फिर से मुझ पर अटैक किया गया था एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं हूं ना कमाल का बंदा, और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि ब्रेक खत्म होने वाला है। एंड तभी जो नागिसा रहती वो बोलती है कि हाँ ये बंदा सच में ज़्यादा ओवर पावर्ड है, आखिर हम इसे रोकेंगे कैसे? और उसके बाद देखते हैं कि ये एलियन फिर से पढ़ाना शुरू करता है एंड तभी एक लड़की पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो उसके बाद वो जो एलियन रहता है वो बताता है कि तुम मेरा नाम कुछ भी रख सकते, नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग का रखा जाता है तो कुछ भी मेरा नाम रख दो। एंड तभी देखते हैं कि उनका जो मूड रहता है वो थोड़ा सा पिंक तरीके का हो जाता है। एंड तभी देखते हैं कि वो रिवीजन लेते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं जो नागिसा रहती है वो सबसे पहले कर देता है एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एंड तभी नागिसा बताती हैं कि जब इसका मुंह पिंक होता है तो इसका मतलब ये अपने सबसे ज़्यादा वीक वाले फॉर्म में आ जाता है एंड यही हमारा सही मौका रहता है इन्हें चकमा देने का। और उसके बाद देखते हैं जो नागिसा रहती है वो एक तरह का पेपर लेके जाती है लेकिन उसके पीछे रहता है एक चाकू। और उसके बाद देखते हैं कि वो उस एलियन पे अटैक करता है, लेकिन एलियन काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन नागिसा के पास है 100+ IQ। वो देखते हैं कि उसके गले में है बॉम्ब और यार एक जोर का धमाका होता है। एंड तभी वो लड़का बताता है कि उसके बॉम्ब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ह्यूमन को हार्म करे, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी देखते हैं जो नागिसा रहती है वो अलग टाइप की चिपचिपा चीज़ में फंसी रहती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। एंड तभी देखते हैं कि जो वो एलियन रहता है वो अभी तक मरा नहीं है, बस बेसिकली वो छत पे चढ़ा है। वो बताता है कि मैं अपनी स्किन को वापस से रीजनरेट कर सकता हूँ और मैं 1 महीने में अपनी स्किन को बदल सकता हूँ, तो मैंने इसको सेव किया अपने स्किन के बदौलत। और तभी वो तीनों का नाम लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने ये बहुत गलत किया, क्लासरूम में बॉम्ब ये बहुत बुरी बात है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो एलियन रहता है वो उन तीनों लड़कों का सारा घर का नेम प्लेट लेकर आता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि किसी दिन मेरा मूड ख़राब रहा तो मैं तुम्हारे तीनों के घर के जो जितनी भी मेंबर्स हैं मैं उन्हें मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुमको। तो तुम तैयार रहना, अगर इस बार फिर से किया तो सज़ा होगी मौत। तभी वो लड़का बताता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है यार, सभी लोग करना चाहते हैं एंड हम लोग का टास्क है कि आपको ख़त्म करना। तो उसके बाद देखते हैं कि वो एलियन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंड तभी देखते हैं कि वो एलियन बताता है कि लेकिन तुमने जिस तरह से किया वो गलत था, तुमने नागिसा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, उसके हेल्थ का, अगर उसे कुछ भी होता तो। तभी एक मिस्टीरियस सी लड़की बोलती है इस एलियन से कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो बची खुची ज़िंदगी है वो छोटे बच्चे को तुम पढ़ाई करके बिता दो, मैं चाहती हूँ कि तुम छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो नागिसा रहती है बोलती है कि हाँ आपने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, लेकिन मैं बता दूं कि मैं आपको इसी साल मारूंगी। और उसके बाद वो एलियन बोलता है कि हाँ ज़रूर। एंड इसी के साथ असैसिनेशन क्लासरूम का एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक हम रखने वाले हैं 300 लाइक्स का, और यार पार्ट 2 में जल्दी लाने वाला हूं, तो यार ज़रूर से आप रेडी रहना। और यार इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आओ @हिंदुस्तानी ओटाकू 1, वहाँ पर भी मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।